यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु ज़मीन हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम सब अपने हाथों को बुलंद करें और उसकी तारीफ करना शुरू करें। उसको कहें खुदावंद तू अजीम है, तू ला तब्दील है, तू कहर करने में धीमा, शफकत और आस्ती में गनी है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा
के हवाले से हम सीख रहे हैं इन दिनों में, और पिछले वीक में पास्टर बाबर एम पॉल ने बड़ी खूबसूरती से यीशु मसीह के अल्फाज को दोहराया। क्या था जी? जागो और दुआ करो। आज भी उसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जो 10 दिन हैं ये बड़े अहम है मसीही कलीसिया के लिए, मसीही लोगों के लिए, क्योंकि रसूल जो हैं 120 की जमात और शागिर्द सारे के सारे वो रूल कुद्दस के लिए उसके इंतज़ार में ठहरे हुए थे। और ईद पेंतिकोस के दिन रूल कुद्दस नाज़िल हुआ। तो ईद सऊद से लेकर ईद पेंतिकोस तक 10 दिन बनते हैं, और ये 10 दिन जो है ये मसीही तारीख का ब्रेक थ्रू है। और बहुत सारी कलीसियाएं इंक्लूडिंग आवर चर्च, हम इन 10 दिनों को ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं और दुआ में होते हैं और दुआ में रहते हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स के साथ मिलकर दुआ करते हैं ताकि इस साल के अंदर खुदावंद अजीब और जलाली काम करे। आमीन। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं जो लोग नहीं हैं इन 10 दिनों की प्रेयर के अंदर। 10 जून को आफ्टर पेंटिकॉस्ट प्रेयर हम इंटरनेशनल प्रेयर ग्रुप्स के साथ मिलकर भी दुआ करेंगे, जूम के ऊपर ऑनलाइन। आप लोग अगर दुआ करना चाहते हैं हमारे साथ, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। आमीन। आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत है और दुआ के हवाले से ही है। वो है जी बेदारी की दुआ, अवेकनिंग प्रेयर। बेदारी की दुआ क्या है? अवेकनिंग को बता सकता है? बेदारी क्या है? रूह में जागते रहना। ओके, और एनीथिंग एल्स? नींद से जागना। क्या है बेदारी? अवेकनिंग तब्दीली का नाम है। दुआ में ठहरे रहना, एक्टिव होना, नया काम होना। और विकी भाई बहुत सारे क्रूसेड कन्वेंशंस पर जाते हैं। भाई बेदारी का क्या मतलब है? ईमान में मजबूत रहना। अच्छा, चले आज इस पे बात करते हैं कि अवेकनिंग प्रेयर क्या होती है। आए मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से इमाल की किताब, उसका 2 बाब पहली 4 आयत। अमाल 2 बाब पहली 4 आयत। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अब गौर से सुनिएगा, इधर से तवज्जो दें। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो क्या हुआ? पहली चीज क्या है? वो एक जगह जमा थे, जैसे आप लोग भी एक जगह जमा है। फिर क्या हुआ? यकायक आसमान से क्या हुआ? आवाज आई। क्या आई जी? किन्ना दी? आवाज कौन सी थी? जैसे आंधी का सन्नाटा होता है। कभी सन्नाटा सुना है आंधी का? कैसे आंधी आती? पिछले दिनों तूफान आया था तो क्या हुआ? खामोशी, और उसके बाद हवा का शोर। आसमान से एक ऐसी आवाज आई जैसी
जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और जहां वो बैठे हुए थे वो सारा घर जो है उससे क्या हो गया, गूंज गया। रूल कुदस का नजूल चेक करें, एक जगह जमा है और रूल कुदस नाज़िल होने को है, और रूल कुदस आया है, और जब रूल कुदस आया है तो उसके साथ वो घर भी जो है वो गूंज उठा है। नॉट ओनली पीपल आर गैदर्ड देयर, बट व्हेन द होली स्पिरिट इज अमंग देम, द होल प्लेस इज शेकिंग। पूरी की पूरी जगह जो है वो गूंजी है। और मैं सोचता हूं कि वो कैसी दुआ कर रहे होंगे। यीशु मसीह आसमान पर चले गए हैं, उनका एक मित्र, उनका फेलो, उनका खुदाबंद, उनका बाप, उनका बड़ा भाई जो है उनसे जुदा हो गया है। कैसी दुआ होगी, आहों के साथ, आंसुओं के साथ, एक नए मददगार की आरज़ू उनके अंदर होगी और वो दुआ कर रहे होंगे। एक जरूरत उनके अंदर होगी कि अगर यीशु आसमान पर चला गया है तो उसने जो कहा था कि एक मददगार मैं भेजूंगा दूसरा, वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। एक तड़प उनके अंदर मौजूद है। जब तक तड़प ना हो रूल कुदस नहीं आंदा। आज तड़प नहीं है, आज जोर लाना पैंदा है, आए प्रस्तुत करें, क्योंकि रूल कुदस जो है उसकी वैल्यू को नहीं समझा जाता। जब रूल कुदस की वैल्यू को समझा जाएगा कि वो कितना जरूरी है, ना सिर्फ मेरी मिनिस्ट्री के लिए बल्कि मेरे घर के लिए, जब वैल्यू जो है उसकी पता चल जाएगी कि उसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तब आहो नाला होगा, आंसू होंगे, सजदे होंगे, प्रस्तिश होगी, ईमान होगा और खुदावन से मदद की दरखास्त होगी। कभी रूल कुदस मंगया जी अपने घर ਲਈ, कभी अपनी कलीसिया ਲਈ मंगया? क्या खुदावन हमारे एक एक बच्चा भी जो है वो भी जो है गैर जुबाने बोले? ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। What sort of Pentecostal church it is? Without tongues? अभी मैं इस्लामाबाद में था, एक एक बच्चा उस कलीसिया का, एक एक बहन, एक एक भाई गैर जुबानें बोल रहे थे। मुझे शर्म आई। Why not in my church? Everybody is talking to God in his own language. प्रस्तिश भी फिर गैर जुबानों में होती है। हालेलुया। राग भावें ओही होए, फिर प्रस्तिश भी किदे च हुंदी है? गैर जुबाना च। क्या हुआ? वो पूरा घर जो है वो किससे भर गया? खुदा की हजूरी के अंदर वो पूरा का पूरा घर जो है वो भरा हुआ है, गूंज रहा है, शेक हो रहा है। अंदर वालों को तो पता चल ही रहा होगा, जो बाहर हैं उनको भी मालूम हो गया होगा कि कुछ हो रहा है अंदर। जितने लोग अंदर थे 120 लोग हैं, उनमें से हर एक शख्स जो है उसके ऊपर आग ठहरी हुई थी। क्या ठहरा था जी? यही लिखा है, मैं अपने को तो नहीं कुछ दसिया। क्या है जी? आग ठहरी हुई थी किसके ऊपर? हर एक शख्स के ऊपर, हर एक शख्स के ऊपर। कैसी थी ये आग? जैसे आग की आवाज होती है, क्योंकि उस वक्त तो उनको पता नहीं था कि गैर जुबानें क्या होती हैं, तो वो उसी तरह की फटफटाहट थी जैसी आग की होती है। कभी आग को जलते देखा जे? किहो जी आवाज आती है? फिट फिट
हाँ, आवाज आती है, उसकी एक आवाज होती है। वो आवाज और वो आग हर एक शख्स के ऊपर ठहरी हुई है। एक एक शख्स, 120 यहां पर मौजूद भी एक एक शख्स, जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है, जब घर जो है वो हिलाया जाता है और सन्नाटा होता है, गूंज होती है, रूह कुद्दस होता है, एक एक शख्स के ऊपर वो जुबान ठहरी होनी चाहिए। और क्या किया जी? उनके ऊपर आके ठहर गई, क्योंकि उन्होंने कोल फोन नहीं सन हुंदे। हाँ जी, मोबाइल फोन नहीं सन उदों हुंदे, इसलिए उन्होंने चो सारियां ते ठहर गई। क्योंकि वो बाइबल भी घर नहीं सन रख के आंदे, उन्होंने यसू की एक एक चीज दिल च रख ली हुई सी। इसलिए की होया, हर एक के ऊपर वो आकर ठहर गई। टच नहीं किया। आज तो टच मिनिस्ट्री है ना, उदो टच मिनिस्ट्री नहीं सी, उदो स्टेबल रूल कुद्दस सी। वो जो ठहर जाता सी तो फिर ठहर जाता सी। फिर क्या हुआ? हर एक के ऊपर ठहर गई। और क्या? सब। कितने जी? ऊंची बोलो। क्या लिखा है? वो सब क्या हुआ? रूहुल कुद्दस से भर गए। कितने नाल भर गए? रूहुल कुद्दस से भर गए। और जब मूसा जी रूहुल कुद्दस से भर गए तो क्या करने लगे? क्या करने लगे? वो क्यों दिया? जो समझ ही आ जाते फिर गैर जुबाना नहीं होंदिया। वो गैर जुबाना ही ने, जिसको कोई नहीं समझता। ये कम्युनिकेशन का वाहिद मीडियम है आसमान पर हॉटलाइन जोड़ने के लिए। क्या लिखा है जी? वो सब के सब रूहुल कुद्दस से भर गए तो की करने लगे? गैर जुबाने किन्ने बोल रहे हो थे? मैं तो नहीं सुनिया। आज मैं सुनागा सारे को जा जाके कि रूहुल कुद्दस मिलया जी वे के नहीं मिलया है, एवं झूठी झूठी। बाज़ औकात हम पाकरू को भी धोखा देते हैं। मैं एक प्रस्तार के पास गया, उससे मैंने कहा भाई आपको रूहुल कुद्दस? हाँ जी जा, मुझे रूहुल कुद्दस मिला हुआ है। तो कदी ओदी प्रस्तश दे विच मैं उन्होंने ओदे जाम नू छलकदे हुए नहीं देखा, और रूहुल कुद्दस और गैर जुबानों में से कभी भी नहीं सुना। और मैंने सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है? रूहुल कुद्दस मौजूद हो और खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तश की जा रही हो और गैर जुबानों में ना हो, ये हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जब तक आग रूहुल कुद्दस आपके ऊपर नहीं ठहरेगा, अवेकनिंग नहीं होगी। क्या नहीं होगी जी? अवेकनिंग नहीं होगी। जो ठहरेगा तो फिर ही अवेकनिंग होगी। कुछ चीजें हैं जो यहां पर डिस्कस करने को है। अवेकनिंग कैसे आती है? बेदारी कैसे आती है? पहली चीज टुगेदरनेस, इकट्ठे होना, जमा होना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी असी घर ही दुआ कर लेने, साढ़े लिए बस वही बड़ी है। अगर ऐसा होता तो फिर कलीसिया का वजूद ना होता। अगर ऐसा होता तो फिर खुदावंद यीशु मसीह चर्च की बुनियाद ना रखता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब एक जगह जमा थे। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ घरों से
मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, मुख्तलिफ कॉलोनियों से, मुख्तलिफ टाउन से, मुख्तलिफ सिटीज से वो जो है एक जगह जमा थे। जब तक जमा नहीं होंगे अवेकनिंग नहीं होगी। आज लोग इस चीज को इतना ज्यादा नहीं लेते। असल में मसला जो है वो खुदा के कलाम के ऊपर अमल करने का नहीं है। मसला जो है आज कलीसिया के अंदर वो जिद्दीपन है, जिद्दीपन, जिद्दी रूह। और वो जिद्दी रूह जो है वो रूह कुदस को जो है वो उसके असर को खत्म कर देती है। ईगो, जिद्दीपन, ग्रजेस अंदर बांध बांध के ऐसे रख दिए हैं कि रूह कुदस आता भी है तो उन लोगों को टच नहीं करता, क्योंकि उनको पाकीज़गी की जरूरत होती है। और जब आग ठहरती है तो वो अपने आप को ओपन ही नहीं करते और रूह कुदस से भरते ही नहीं है। टुगेदरनेस इज इंपॉर्टेंट। टुगेदरनेस से ही अवेकनिंग आती है। आज मुल्क पाकिस्तान को भी, कलीसिया को इकट्ठा होने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान के अंदर अवेकनिंग चाहिए, अगर पाकिस्तान के अंदर बेदारी चाहिए, सो वी हैव टू बी टुगेदर, वन प्लेस, एक जगह जमा थे, दुआ कर रहे थे, एक जगह पर दुआ इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने घर के अंदर बेदारी चाहते हैं, स्टार्ट गैदरिंग। एक शख्स नहीं, पूरा घराना दुआ करना शुरू करे, क्योंकि हर चीज की बुनियाद घर से होती है। खुदा ने यूनिट बनाया घर को। बेदारी का काम कहां से शुरू होता है? घर से शुरू होता है। अगर आप बेदारी चाहते हैं, पहले अपने घर के अंदर बेदारी को लेकर आए। वो बेदारी आपके दोस्तों के पास जाएगी, वही बेदारी आपके रिश्तेदारों के पास जाएगी। दूसरी चीज, वेटिंग, यानी सिर्फ और सिर्फ इकट्ठा होना काफी नहीं है, इंतजार भी करना है। आज लोग दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले दिन उनके लिए सब कुछ ओपन हो जाएगा, सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वी हैव टू वेट फॉर गॉड्स टाइम। खुदा अपने वक्त पर करता है, और जब वो देखता है कि इस वक्त हम तैयार हैं इस बरकत को, इस कुव्वत को लेने के लिए, तो वो अपनी कुव्वत को हम पर जारी कर देता है। 10 दिन इंतजार किए उन्होंने, एक जगह जमा थे, एक शख्स भी इधर उधर नहीं हुआ, सब एक जगह जमा थे, दुआ कर रहे थे। 10 दिन दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। They never give up। आज कलीसिया च क्या जाने 3 दिन का दुआ रोज़ा है, तो जेड़ा बंदा इनिशिएटिव लैंदा वो आप ही भी नहीं रखता। सही दस रहा जी, मेरे बड़े बड़े तजर्बे ने, मैं तो तजर्बे खोलन लगा, तो फिर जेड़ा बंदा कहता ना रोजा, पादरी साहब रोजे का आगाज करें, पादरी बेचारा माड़ा बंदा, वो कहता चल यार वेखो मेरी भैन नूं कितना ज्यादा मोटिवेशन पाकरू कर रहा है, चले जी करें जी। और जिन्हों क्या जाता वो आप ही नहीं आता, वो रोजा नहीं रखता, रोजा खोलन टाइम जरूर आ जाता है। बहुत सारे लोग अल्फा ओमेगा चर्च छोड़कर इसीलिए गए हैं क्योंकि कलाम जो हथौड़े की मानद जरब लगाता है उसके आगे वो ठहर नहीं सकते। अपने स्टबन रवैये की वजह से वो खुदा की हजूरी से भागते हैं। वेट करना अवेकनिंग का। मैं पिछले दिनों इंडोनेशिया में था, मुझे पता चला कि कोविड जो पेंडेमिक आया था ड्रामा, उसके बाद जो है वो एक बड़ा रिवाइवल इंडोनेशिया के अंदर आया। गो के वो एक मसीही मुल्क नहीं है, लेकिन वहां पर अवेकनिंग और रिवाइवल इतना बड़ा है कि उस मुल्क की 19% पॉपुलेशन अब मसीही है और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने वाले नहीं।
जिन पतरस एक वाज ही कीता 3000 जेड़े ने की हो गए, शामिल हो गए। When awakening will come, there will be multitude of people in church. एक चर्च की नहीं बात कर रहा, ओवरऑल कलीसिया की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेट, इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी चीज जो अवेकनिंग को लेकर आती है वो है ओबीडियंस, ताबेदारी, खुदा की ताबेदारी। रसूलों ने क्या किया? यीशु ने कहा था कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। वो क्या कर रहे थे? वो ठहरे हुए थे। दे फुलफिल द वर्ड ऑफ गॉड इन देयर लाइव्स। वो सब ठहरे हुए थे। उन्हें पता था कि यीशु ने अगर कहा है तो वो होने का है, क्योंकि जो वो कहता है वो करता है। उन्होंने उसके बड़े बड़े काम देखे थे। उन्होंने ये भी जान लिया कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, और वो जी उठा है। सो दे ट्रस्ट गॉड, दे ट्रस्ट जीसस क्राइस्ट एंड दे वेट फॉर होली स्पिरिट। ओबीडियंट थे, वो ताबेदारी कर रहे थे खुदा के कलाम की। आप चाहते हैं बेदारी अपने घरानों में, अपने सर्कल के अंदर? देन यू हैव टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम की ताबेदारी करनी होगी। आज जिते ताबेदारी लोकी एक चर्च दी नहीं कर दे। आजकल एक नवा फैशन चलिया है चर्चिस दे विच, ओवे 3 महीने एक कोल, 3 महीने दूजे कोल, 6 महीने तीजे कोल, ते किसी चर्च दे मैंबर नहीं, किसी कलीसिया दे नाल ताल्लुक नहीं उन्हां दा। लेकिन की है जी, चर्च जांदे ने। एक नया फैशन है। उधर से सुना उधर बता दिया, उधर से सुना उधर बता दिया। दे आर इन्फॉर्मर्स। खुदावंद को एक ऐसी जमात की तलाश है जो कि ताबेदारी के साथ एक जगह जमा हो और इंतजार करें उस बड़ी अवेकनिंग का। एक ऐसी जमात, आवारा गर्द लोगों की जरूरत नहीं। वन अकॉर्डेंस, वो एक जो है वो दिल भी है। ना सिर्फ हम ईमान हैं बल्कि एक दिल है, एक एजेंडा है उनका, एक ही मिशन है उनका। और उस मिशन का नाम क्या है? मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या है वो? जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। वी आर बोर्न टू मेक डिसाइपल्स। एक मिशन, एक गोल, एक आवाज, एक दिल, एक प्रोजेक्ट, टू मेक डिसाइपल्स। उस विजन को, उस बोझ को अपने ऊपर लिए हुए वो खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं। ना अपने चर्च दी विजन नू, ना अपनी मिनिस्ट्री दी विजन नू, उन्हां दी विजन नू नहीं लैके बैठे। उत्थे कह रहा है पतरस, मैं ते पोप हां, मेरा ते विजन ही लैदा, मैं अपने विजन लिए दुआ करांगा, मैं क्यों जी सारे लिए दुआ करा? ऐसी कोई बात नहीं थी। वो सब के सब वन अकॉर्डेंस थे, और उन वन अकॉर्डेंस का वन एजेंडा क्या था? शागिर्द बनाना है हमें, पूरी दुनिया के अंदर शागिर्द बनाने हैं। जब इस मसीही कौम का भी एक एजेंडा हो जाएगा, तब
अवेकनिंग और ब्रेक थ्रू होगा। हाले ते अपनी अपनी मिशनां ਲਈ काम करते हैं ना सारे, अपने अपने चर्चिज ਲਈ, अपनी अपनी मिनिस्ट्रियां ਲਈ, ना सिर्फ उन्होंने लिए काम करते हैं बल्कि दूजियां का बिगाड़ते भी ने। लेकिन जब एजेंडा एक होगा, अवेकनिंग तब होगी। कहें आमीन। पांचवी चीज जो अवेकनिंग को लेके आती है वह कंप्लीट सरेंडर, मुकम्मल तौर पर अपने आप को रूल कुदस के हवाले कर देना। सरेंडर का मतलब बता हाथ चुक लेना, भाई मैं नहीं कुछ कर सकता। एक इसका मतलब है अपने हथियार डाल देना, सरेंडर। पहले बड़ी आप ही जंग कर दे पैसों, फिर अपने हथियार सुट दो, सरेंडर कर लो। आज बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे चर्चेज अपनी कोशिश में हैं। दे हैव देयर प्लान्स, देयर स्ट्रेटजीज, देयर थिंग्स, देयर माइंड, देयर प्लानिंग, बेस्ट प्लानिंग, एक्सपर्ट्स और पता नहीं क्या क्या प्रोफेशनली अप्रोचेस के साथ वो जो है खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जब तक अपने प्लान्स को खुदावन के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, ब्रेक थ्रू नहीं होगा। हालेलुया। ब्रेक थ्रू कब होता है? जब हम सरेंडर करते हैं। कल मैं किसी घर में था, मैंने उन्हें कहा कि चर्च आया करो। भाई सब चर्च नहीं मैं आ सकता। क्यों? एक कितने दिन छुट्टी दा हुंदा है। व्हाट आर रीजनिंग, लॉजिक, विजडम को सलाम। भाई यही तो दिन नजात का दिन है। हालेलुया। यही तो दिन कफारे का दिन है। इस दिन की तो हम सेलिब्रेट करते हैं कि मेरा और आपका यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। कंप्लीट सरेंडर करने से पाखरू जारी हो जाता है। अवेकनिंग चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, हम आजकल अवेकनिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। We are standing with the prayer groups all over the world for Pakistan, awakening in Pakistan. हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल, नेशनल ग्रुप्स, प्रेयर ग्रुप्स। हम सब एक एक घंटा दुआ कर रहे हैं, 24/7 प्रेयर कर रहे हैं। किस लिए दुआ कर रहे हैं? अवेकनिंग के लिए, पाकिस्तान के अंदर अवेकनिंग के लिए। लेकिन जब तक सरेंडर ही नहीं करेंगे, अवेकनिंग नहीं होगी। बहुत सारे लोग जोश के साथ हमें कहते हैं, हमें जी आधा घंटा हमने भी दुआ करनी है। असी कहने ठीक है, असी उन्हों का ग्रुप बनाने और उन्होंने टाइम दे देने। एक दिन 2 दिन तो आते हैं, तीजे दिन गायब हो जाते हैं, चौथे दिन फिर गायब हो जाते हैं, फिर तो गायब ही हो जाते हैं। मन्निया भी तुहाडे घर प्रॉब्लम हो सकती, इंटरनेट हो सकता, इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो सकती, कुछ भी हो सकता, लेकिन खुदा दे नाल गल करन दी ते किते भी बाउंड्री नहीं है, कोई भी उदी लिमिटेशन नहीं है। वेयर एवर यू आर, इन वट एवर कंडीशन यू आर इन, यू कैन टॉक टू गॉड एनी टाइम। मैं तो अपने यूथ नू भी पुश किया कि वो धक्का स्टार्ट हो जान, लेकिन जो पेट्रोल ही अंदर नहीं है, जिन्नियां मर्जी किक्का मारते रहो, स्टार्ट नहीं होता काम। पेट्रोल अंदर भी तो होना चाहिए ना। मोटरसाइकिल खुशक च किक्का मारो भावे जिन्नियां मर्जी, कुछ नहीं होता। ਇਹਦਾ मतलब है अंदर ही नहीं है कुछ। एक होता है नीम गर्मी, और नीम गर्मी भी नहीं है, मुकम्मल ठंड पई है, चिल मॉल तो मिठे चौल। हाँ जी, की माहौल? चिल माहौल। अवेकनिंग तब आती है जब ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील, उसका 26वां बाप, उसकी 40वीं और 41वीं आयत। आज हमारे दरमियान मशहूर खुदा के खादम एवेंजलिस्ट अलमास जेकब, उनकी फैमिली भी आए हैं। वेलकम करते हैं जी आपको। कलाम हो रहा था इसलिए मैं बीच में आपको वेलकम नहीं कर सका।
आप ये ना सोचिएगा कि ये लोग कम है, लेकिन ये अच्छे सुनने वाले हैं जी। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हाँ जी। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। क्या मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम नहीं किए? क्या मैंने तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें खाने को ना दिया? क्या मैंने तुम्हें हर अच्छी नेमत से आसूदा ना किया? क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी जाग ना सके? जागो और क्या करो जी? अभी दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। बड़ा वड्डा सूल जे, लोकी कहने साड़ियां आजमाइशां ही नहीं खत्म होंदी। मैं कहना यीशु ने एडा वड्डा सूल इत्थे दस दिता, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पढ़ो। दुआ करने वाले लोग आजमाइश आ भी जाए ना तो उन्हां दे अंदर चिल माहौल है। असी थले शिफ्ट हो गए हैं, कमरा साडा एंड ते वे, असी रोज़ दुआ करने आ। पिछले दिनों जंग दा असी ट्रेलर देखा, फ्लॉप हो गई फिल्म उन्हां दी। सुबह सुबह गोलियां, असी सानू फोन आए रात नू, आपको पता नहीं गोलियां चल रही हैं। असी क्या चलन दो, सानू सोन दो, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब खुदा ने मुल्क मिस्र पर आफतें भेजी तो जश्न का इलाका मुकम्मल तौर पर खुदा के फजल की बदौलत महफूज था। तू अपने दाहिने हाथ पे कितने गिरे हुए देखेगा? कितने लोग गिर जाएंगे दाहिने हाथ और बाएं हाथ, लेकिन कोई भी शख्स जो है वो तेरे पास नहीं आ सकता। दिस इज द बिलीव। असी खबर वे वे कई डर जाने, एटम बम चल रहा है, पर चलन दो। तानू की जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। फिर क्या हो गया? Nothing to worry about when you know Jesus is there for you. जागो और ताकि न्यूज चैनल तो डरो ना, जागो और दुआ करो ताकि तानू कोई डराए ना। Jesus himself want awakening in church. रिजल्ट क्या होगा अवेकनिंग का? फ्रूट क्या होगा अवेकनिंग का? पहली चीज करज आएगी, जुरत। अवेकनिंग की पहली निशानी की है जुरत। मसलन पतरस रूह कुदस नाल भरिया होया सी, पतरस रूह कुदस नाल भरिया होया सी, ठीक है, गैर जुबाना बोल रहा सी, एंजी बाहर आ गया, गैर जुबाना बोलते बोलते ही कलाम करना शुरू कर देता। पहले तो बाहर ही नहीं सी निकलता। क्यों जी भाई साहब? पहले तो डरदा सी कि मैनू किते फड़ के ना ले जान। फिर क्या होया? की करन लगा? ओ गल्लां करन लगा जेड़ियां जिदे तो डरदा सी कि तुमने उसे पकड़वाया है, तुमने उसे मरवाया है, ये बातें करने लगा। जुरत कित्थों आ गई? किसी बदौलत? ते ए बच्चे कहते हैं साढ़े च रूह कुदस है, ते उत्ते दुआ नहीं हुंदी इन्हां कोल। मैनूं ते हैरानगी हुंदी है
पाकरू होए ते अंदरों निकले ना। क्यों जी? जी स्टेज फोबिया है। साडा तो स्टेज है ही कोई नहीं, अभी तो स्टेज इनू मानते नहीं। दिस इज नॉट स्टेज। हम तो से कहते हैं ये जिंदा कुर्बानी गुजारने के लिए जो है वो एक मजबा है जहां से खुदा कलाम करता है। हाँ, बहुत सारे चर्चेज ने इसे स्टेज बना दिया है, लेकिन वी डोंट कंसिडर इट एज अ स्टेज। आवर क्रॉस इज देयर एज अ फोकस, क्योंकि ये मेरा फख्र है। हम किसी पॉलिटिशियन की तस्वीर नहीं लगाते, अपनी तस्वीरें भी नहीं लगाते, हम खुद ऊपर नहीं बैठते। क्यों? जो चीज जिसकी है उसको देनी चाहिए। मैं कैसे सलीब के बराबर हो सकता हूं? सलीब तो मेरा फख्र है। पतरस ने कहा यसू नू सलीब दी, मैं उहदे वंगर नहीं सलीब लै सकता, मेरी यह हैसियत नहीं कि मैं अंधी सलीब ला, मैनू पुट्ठी सलीब दो। करेज आती है जब रूह कुदस आता है, फिर शर्माना जाता रहता है। हालेलुया। क्योंकि रूह कुदस क्या करता है? करेज देता है। भाई साहब क्या आप बात करते हैं? करेज से तो फिर हमारी कलीसिया ही दौड़ जाएगी। हमने लोगों को भी तो साथ रखना है। यीशु ने कहा क्या ही अच्छा हो कि तू काना हो कि खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अगर एक आंख तुझे धोखा दे तो क्या करना? उसे निकाल फेंक देना। अच्छा है कि तू एक आंख के साथ दाखिल हो जाए। इतने कहते ने नहीं, कानिया भी विच ही रखो। कोई शख्स नाराज नहीं होना चाहिए। दिस इज चर्च पॉलिसी राइट नाउ। चर्च इज कॉम्प्रोमाइज्ड, but when the awakening will come, there will be no compromise. The seer of God, a prophets, watchers, watchmen, spirit will move, और फिर कलीसिया ग्रो करेगी। असी पाकिस्तान च 2% होने सा, बच्चे जिन्ने मर्जी बना लेते असी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुसी 2% भी नहीं, तुसी 1% हो। लेकिन हुकूमत वाले मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि चर्च इज स्टिल ऑन द स्लीपिंग मोड। स्लीपिंग मोड पे है। चर्च को सिर्फ और सिर्फ आदत है उनको अच्छी बस मिले जिस पर वो बैठकर इबादत पर जाएं, और वहां पर जाकर सीनियर पास्टर के साथ तस्वीर खिंचाएं और उसको अपने कमरे में लगाएं, और उस कमरे में लगा के रोज बरकत हासिल करें और उस बरकत को गवाही दें। मैंने जब से यह तस्वीर लगाई है मेरे घर के अंदर बरकत आ गई है। इज दिस अवेकनिंग? दिस इज विचक्राफ्ट। दिस इज नॉट अवेकनिंग, दिस इज विचक्राफ्ट। अवेकनिंग कब होती है? जब करेज आती है, जब रूह कुदस काम करता है। फिर प्रीचिंग भी होती है, फिर अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्रीचिंग होती है, फिर डरा नहीं जाता। मैं सैमुअल की जिंदगी की तरफ जब देखता हूं तो वो सारी जिंदगी भजदा ही रहा, कदी उधर कदी उधर कदी उधर, डरदा रहा, खुदा नूं बचांदा ही रहा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा खुदा दा खादम सी, ऐसा वड्डा सीयर सी खुदा दा, एडा वड्डा प्रॉफिट सी कि जो कुछ वो कहंदा सी वो हो जांदा सी। ते बादशाह नूं यही फिक्र रहिंदी सी यार इन्हें कह दिता है हुण हो ही जाना। वी नीड सीयर ऑफ गॉड, वी नीड prophets, the prophets who are not sleeping in their homes, prophets who don't sleep but who move, prophets who are filled with the power of the Holy Spirit and move and move and move and talk and courage and preach the gospel of Jesus Christ. जब अवेकनिंग आती है तब रिपेंटेंस भी आती है, तौबा भी होती है। आई तौबा, कलाम होया, की कहन लगी
आए भाइयों हम क्या करें, रिपेंटेंस आती है। अगो भाइयों ने कहा तुसी इंज करो 3 बुध इत्थे लाजमी आना, ते पानी भी लियाना, ते तेल भी लियाना, ते चंदा लाजमी लियाना। हाँ जी, यही क्या रसूला ने यही किया ना भाई इल्मास, रसूलों ने यही कहा। पतरस ने क्या कहा? उन्होंने पूछा है भाइयों हम क्या करें? उन्होंने क्या दह यकी पूरी ले आयो, तो फिर की करना, पानी की बोतल, तेल, पानी, हर चीज पूरा करो अपनी गड्डी का, फिर आना। ऐसा हुआ क्या? पतरस ने क्या कहा? तुम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे। आज जब मुनादी होती है, तुम में से हर एक अपने गुनाहों से तौबा करे, तो फिर क्या करो? यीशु मसीह का बपतिस्मा लो। ऐही क्या? आज यह नहीं क्या जानता। दैट मीन्स देयर इज नो वेकनिंग। इसीलिए हम दुआ में ठहरे हुए हैं, लॉर्ड ब्रिंग दैट अवेकनिंग इन पाकिस्तान। वी आर क्राइंग टू गॉड with tears. We are crying to God, bring back the anointing and awakening in Pakistan. Visit us, Lord, again. क्या लिखा हुआ है? मेरे साथ साथ पढ़े, जाग जाग आए सिय्योन। क्या लिखा है जी? हुण अपने वाल हाथ करो, कहो जाग जाग आए मिशल। कहो जाग जाग आए जवेद। मैं क्या मैं किसी का नाम ही लिता फिर? हाँ? क्या आगे लिखा है? अपनी शौकत से मुलब्बस हो। आपकी ग्लोरी क्या है? रुल कुद्दस तेरी ग्लोरी है, तेरी शौकत रुल कुद्दस है। और लिखा हुआ जाग ऐसे उन जाग, अपनी शौकत से मुलब्बस हो जा। और फिर क्या लिखा है? आगे चर्च की बात हो रही है। आए यरूशलेम मुकद्दस शहर, चर्च की बात हो रही है। मुकद्दस लोग, खुदा के लोग, खुदा की हैकल, खुदावन जिनके अंदर बसता है। क्या है? अपना खुश नमा लिबास पहन ले। वो क्या है खुशनुमा नमाज? नजात और कुव्वत का लिबास पहन ले। हालेलुया। क्या लिखा है? आए यरूशलेम मुकद्दस शहर, क्या कर? अपना खुश नुमा। क्या जी? खुश नुमा। वो क्या होता है? ब्यूटीफुल, बेस्ट ड्रेस। क्या है वो? अपनी नजात और कुव्वत का लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई ना मख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। हालेलुया। कितने लोग आज उस लिबास को पहनना चाहते हैं? पढ़े फिर ये रोमियो 13 बाब 11वीं आयत। और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नजात ज्यादा करीब है। वक्त आ गया है, पैनरोशी की हो गया, वक्त आ गया है। क्या करें? कि नींद से जागे। अवेकनिंग कॉल, अवेकनिंग कॉल। छड़ दो बिस्तर, छड़ दो बिस्तर और नींद से क्या हो जो जी? जागो।
क्योंकि अब यीशु मसीह आने वाला है, तुम्हारी नजात नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है। जागो, सुतियां कुवारियां भी जागन। हाँ, सारियां 10 दियां 10 जागन। ओ ना होए कि अद्धे कजन इत्थे रह जान ते अद्धे कजन आसमान ते चले जान। हाँ, अद्धे दोस्त इत्थे ते अद्धे आसमान ते, अद्धी वर्शिप टीम इत्थे ते अद्धी आसमान ते अद्धे पादरी इत्थे ते अद्धे आसमान ते। है मैं भी रह गया इत्थे, मैं तो वाइट कॉलर लगाया सी। क्या लिखा है? अब घड़ी आ पहुंची है। द टाइम इज नाउ, इट्स नॉट नियर, नाउ। घड़ी आ पहुंची है, पहुंच गया जो टाइम। क्लिक टिंग टिंग टिंग, 12 बज गए, घड़ी आ पहुंची है। शोर पड़ जाएगा, दुल्हा आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हा आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। ते जेड़े सुते होणगे और लभणगे, ओ मैं तो इत्थे रखी सी चीज, कित्थे चली गई? फिर वो पास्टर बाबर को जान गए, भाजी थोड़ी जी दुआ करो मेरे तो भी मसा आ जाए, मैं भी जाना। फिर नहीं कोई जा सकता, फिर दरवाजा हो जाना है बंद। फिर भावें जिन्ने मर्जी PR कर लो, पब्लिक रिलेशन लगा लो, जिन्ने मर्जी सिफारिशां पा लो, यीशु ने कहना मैं तुम्हें नहीं जानता। सोच लो, तो टीवी वाले भी सोच लो। घड़ी आ पहुंची है, नींद से जागो, तुम्हारी नजात नजदीक आ गई है। हालेलुया। जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ गया, बस पहुंचने वाला जे। ओदे आन तो पहले तुहानू पता नहीं चलना, जो आना उन्हें आ जाना। हुण वो कह रहा है, वो घड़ी आग पहुंची, नींद से जागो। तो फिर जागो। This is awakening call for church, not only for you but for church. This is awakening call for all church around the world. This is awakening call for Pakistan. वो घड़ी आ पहुंची है, नींद से जागो। हालेलुया। तो जेड़े इत्थे ही सो जाते हैं मीटिंग च, उन्होंने कित्थे जागना है? मैं बड़े बड़े लोगों को खुदा दे कलाम जो सुना रहे होंगे ना, उदों बड़िया मज़ेदार किस्म दियाँ जड़ियाँ ने ना चीज़ां मैं वेखना वा। जो कलाम सुनाया जा रहा होंगे ना, तो अपनी अखां खुलियां रखा करो, तो सामने वेख्या करो। जो ही तुसीं थल्ले वेख्या नहीं तो थल्ले गए नहीं। हाँ जी, मैं सही दस रहा जी। जो ही तुसीं ऐन कर दो ना, तो इबलीस थल्ले खिंच लैंदा। अल्लाह, इसलिए इत्थे वेख्या करो सामने। अवेकनिंग कॉल फॉर यू and for Pakistan. There is an awakening call. अगर यीशु मसीह अभी इसी वक्त आ गया, तो इस चर्च में से कितने लोग आसमान पर उठाए जाएंगे? जेड़े थल्ले रह जाएंगे, सोचो जरा। इत्थे ही यीशु मसीह एकदम आ गया। कलीसिया ने तो क्योंकि हवा च उड़ के उसका इस्तकबाल करना है, तो 3.5 साल तक वो नाल रहना है। तो फिर उत्ते ज़ियाफत होएगी, बड़ा टेबल लगा होएगा, कलीसिया तो उत्ते मौजा, ठीक है। तो थले वाली कलीसिया ओदियां भी मौजा।
वो तो रोटी पानी मान, क्योंकि जेड़ा छाप लेगा उन्हें रोटी मिलेगी, ओदी रोटी पानी भी बंद। सोच लो किथे रहना, उत्ते आसमान ते ज़ियाफत यसु मसीह दे नाल, या जमीन दे उत्ते। दिस इज द टाइम फॉर यू टू थिंक। You want to go and live with Jesus Christ, or you want to stay and live in hell? यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। यीशु तेरा लहू, यीशु तेरा लहू इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद जो कीमती इन फिजाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद जो कीमती इन फिजाओं में मौजूद है। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब। वो जो जख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा उठा ले गया, वो सारे गुनाह, वो जो परवाह खुदा का सबके लिए जो हुआ।